आज़ादी वर्ष 1947 में मिली। आज़ादी के बाद देश की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में संसाधनों की भारी कमी थी। ऐसे समय में कई विदेशी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत की मदद के लिए आर्थिक सहायता देना शुरू किया। इसी दौरान कई गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, ट्रस्ट और धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी स्थापित होने लगी। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और अमेरिका सहित कई देशों से आर्थिक सहयोग भारत आने लगा। उस समय यह माना गया कि विदेशी सहायता से देश के विकास कार्यों को गति मिलेगी। शुरुआती वर्षों में इस धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की कई योजनाओं में किया गया। लेकिन समय बीतने के साथ सरकारों के सामने यह भी सवाल खड़ा हुआ कि विदेशी धन का उपयोग किस उद्देश्य से हो रहा है और उसकी निगरानी किस ढंग से की जाए। इसी पृष्ठभूमि में आगे चलकर विदेशी अंशदान को नियंत्रण करने के लिए FCRA कानून बनाया गया, जिसमें समय समय पर बदलाव किए जाते रहे हैं। अब संसद में नए प्रस्तावित संशोधनों को लेकर बहस तेज है। समर्थकों का कहना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। वहीं विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि इससे कुछ संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ सकता है। आखिर संसद में क्या फैसला होगा और इस बिल का अंतिम स्वरूप क्या होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। धीरे धीरे समय बदला और के लिए काम किया और यही नीति आज भी भारत की विदेश नीति की पहचान मानी जाती है। देश के आर्थिक मामलों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। इसी सोच के आधार
एफसीआरए से जुड़े संशोधक विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा रहे हैं। सरकार इससे पहले भी सन 2020 में एफसीआरए पर संशोधन कर चुकी है और यह संशोधन संसद में पारित भी हुआ था। सरकार का कहना है कि अब देश में एनजीओ और ट्रस्ट की संख्या काफी बढ़ चुकी है। इसी वजह से सरकार नियमों में बदलाव करना चाह रही है। सरकार के अनुसार कुछ मामलों में टैक्स चोरी पाई गई है और विदेशी फंड के उपयोग की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। सरकार का दावा है कि उसे ये जानने का अधिकार है विदेश से आने वाला पैसा कहां से आया और उसको कहां इस्तेमाल किया गया। उसका एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए किसी एनजीओ ने एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराया और उसे विदेश से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। उस एनजीओ का उद्देश्य शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा हो सकता है। लेकिन यदि वही एनजीओ अपनी राशि का कुछ हिस्सा छोटे संगठनों को दे देता है तो सरकार उन पैसों का पूरा हिसाब चाहती है। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि जिन संस्थाओं तक पैसा पहुंच रहा है और उनका उचित पंजीकरण नहीं है तो पारदर्शिता सुनिश्चित कराना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि विदेशी फंड प्राप्त करने या उससे जुड़े सभी लेन देन करने वाले संगठनों का नियम अनुसार पंजीकरण होना चाहिए। सरकार का यह भी कहना है कि विदेशी फंडिंग पर वह पूरी तरह रोक नहीं लगा रही है। सरकार का यह भी दावा है कि विदेशी धन का उपयोग किसी भी प्रकार के गैर कानूनी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में सरकार ने आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में विदेशी धन का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण एफसीआरए कानून का पालन सही तरीके से होगा। लेकिन अब एक बड़ा दावा सामने आया है। सरकार के अनुसार 2000
तत्वों और आंकड़ों के आधार पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देश के कुछ हिस्सों में ईसाई समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर इस FCRA संशोधन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून उनकी संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित करेगा। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यह बिल किसी धर्म समुदाय या संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि विदेश से आने वाले फंड की पारदर्शिता बढ़ाने और उसके उपयोग पर निगरानी करने के लिए बनाया गया है। सरकार का तर्क है कि विदेशी फंडिंग का सही रिकॉर्ड होना चाहिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि धन का उपयोग सही तरीके से हो रहा है जिसके लिए वह प्राप्त किया गया है। वहीं इस बिल के विरोध में मौजूद लोगों का कहना है कि इससे गैर सरकारी संगठनों, NGO और सामाजिक संस्थाओं के कारोबार पर असर पड़ेगा। इस विषय पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई सरकार के इस कदम को लेकर सही मानता है तो कोई इस कदम को लेकर चिंता बना रहा है। आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार का कदम सही है या आपको इसमें बदलाव की आवश्यकता दिखाई देती है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत में विदेशी अंशदान को नियंत्रण करने वाला FCRA कानून सबसे पहले 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लागू किया गया था। इसके बाद अलग अलग समय पे सरकारों ने इसमें संशोधन किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहें क्रांति न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें।